नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए 228 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले इतिहास का सारा वीडियो बन चुका है, अब इस समय ज्योग्राफी का 4 वीडियो बन चुका है, तो ज्योग्राफी का ये 5वां वीडियो है जो अभी जीआईसी, एलटी और जीडीसी का एग्जाम होने वाला है। उसमें जो जर्नल स्टडी का पोर्शन है, लगभग आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन में जो लॉ आयस के इससे आयोग के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालाडीला खान प्रसिद्ध है तो लॉ आयस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए आयोग ने पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि खदान और राज्य। ठीक है, कह रहा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, नोआ मुंडी झारखंड में है, सुंदर कर्नाटक में है और बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ खान है, मतलब लॉ वैस के संबंधित। नेक्स्ट कह रहा है कि ताबा कहाँ पाया जाता है, तो खान जो है ताबा से संबंधित जो खान है तो तलोजा है, यानी तेरे गांव, तरे गांव। लॉ एस का बैलाडीला खान है। मैंगनीज बालाघाट और अभ्रक नेल्लौर से संबंधित है। ठीक है, नेल्लौर में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लॉ ऑयस के प्रमुख उत्पादक है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखिए 2022 में पूछा गया आयोग के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण कोरबा का काफी महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लॉ क्षेत्र है तो कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख लॉ क्षेत्र से संबंधित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौ अयस्क की आपूर्ति होती है तो क्योंझोर से इसकी आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है, देखिए ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौ अयस्क खोज के लिए विकास संबंधित रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निम्न लौ इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है, तो भद्रावती जो है कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। देखिए लगातार ये पूछा है। अब ताबा से जितने भी आए हैं ताबा से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि खेतड़ी जो है कापर बेल्ट स्थित है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तो जस्ता में लगभग एकाधिकार है। वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में जो है तांबा का सबसे अधिक भंडार है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि बॉक्साइट है तो भारत में दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है तो ओडिशा गुजरात। ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है, मतलब हमेशा आर्थिक रिपोर्ट आती है तो उसको ये नया, जो आर्थिक रिपोर्ट में नया नया दिया रहता है तो उसको पढ़ के जाएं, क्योंकि कम और ज़्यादा होता रहता है तो कंफ्यूज है। जैसे ये 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अभी वेबसाइट में देखेंगे तो कोई और होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा जो कोयला से संबंधित है। अब कह रहा है कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है तो बरजोरा में बरजोरा में स्थित नहीं है। कोयला उत्पादन से छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है तो बरजोरा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। कह रहा है भारत की कोयला खानों का पूर्वी से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है। पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछ रहा है तो रानीगंज है, बोकारो है, विश्रामपुर है और आदिलाबाद है। ठीक है, ये है पूर्व से पश्चिम के इसका क्रम है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो नैवेली है सबसे बड़ा क्षेत्र। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला क्षेत्र अवस्थिति माकुम असम में अवस्थित है, नामचिका जो है अरुणाचल प्रदेश में है और गिरिडीह झारखंड में स्थित है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है कोयला खदान और भारत के राज्य। झिलमिल जो है वो छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा जो है झारखंड में है और रामपुर हिमगिरी है उड़ीसा में और सुहागपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला क्षेत्र और राज्य रणजीत घाटी सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में है, वरोरा महाराष्ट्र में है और ललमटिया झारखंड में है।
ठीक है, देखिए लगातार इससे क्वेश्चन आयोग के द्वारा आ रहे हैं और मैं इसीलिए इस बार जो दिखा भी दे रहा हूँ कि आयोग में जो पूछा है देख लीजिए किस कौन से एग्जाम में ये आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि गुरु महिसानी क्षेत्र है लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर है जो कोयला के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और जावर जो है जस्ता के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कोयला 2008-9 में दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। अब इस समय 2008-9 में हो रहा है, लेकिन अब एग्जाम आप 25-26 में देंगे तो अब करंट इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए खनन प्रसिद्ध है। अब इससे पहले पूछा था कि विश्रामपुर कौन से राज्य में है, अब पूछ दिया विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही तथ्य रहते हैं लेकिन बदल के थोड़ा उसमें ऐड करके पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा दिया है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% है। नेक्स्ट कह रहा है वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में विशालतम भंडार है इसका। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है, तो छत्तीसगढ़। टीन में सबसे उत्पादक है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, इसको अपडेट करके जाएं ताकि तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। इससे कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन के रूप में होता है। नेक्स्ट करा कि नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये भारत के। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो छत्तीसगढ़ ही है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। देखिए आर ओ जी इसमें लगातार पूछा है ये। भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है, तो ओडिशा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, शैल तंत्रों में भारत के कोयला निश्चयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना। निक्षेप का जगह निश्चय लिखा है, नहीं निक्षेप है तो गोंडवाना तंत्र में है। गोंडवाना तंत्र में भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कोयला क्षेत्र अवस्थिति। तालचेर जो है महानदी घाटी में है। कर्णपुरा है दामोदर घाटी में है। और सिंगरौली है जो वो सोन घाटी में है। और सिंगरैनी है तो गोदावरी घाटी में है। ठीक है, अब अभ्रक एक छोटा सा टॉपिक है। अभ्रक से जुड़े जो है आयोग में देखिए कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। अभ्रक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको देखिए। तो इसमें कह रहा है भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में अभी ये इस बार फिर बता दूं कि ऑप्शन में जो दिया रहता है उसी पर निर्भर करता है कि ये होगा कि नहीं, कौन सा होगा। जैसे अब आयोग जब क्वेश्चन बनाता है तो दो तीन ऊपर से दो तीन रैंक छोड़ के नीचे वाला तीन चार रैंक उसमें ऑप्शन में दे देता है, तो उसमें पूछता है कि कौन होगा। तो इसको अपडेट करके जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत में विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, तो हजारीबाग गया और मुंगेर में पाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, तो आंध्र प्रदेश जो है तो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक, सीसा में जस्ता से देखिए भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है, बस उसके बाद नहीं पूछा है ये। अन्य खनिज जो है थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा भारत में इस राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, तो केरल में मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत का यह राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि खदान है और दूसरी तरफ खनिज है, तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। और कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है एक आधात्विक खनिज नहीं है, तो एपेटाइट जो है आधात्विक खनिज नहीं है। कह रहा भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादन राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है भारत में हीरो का मतलब हीरा का प्रमुख उत्पादन राज्य है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अ, खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। ठीक है,
खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर में, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद में। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय एल्युमिनियम एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट कह रहा है एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ उद्योग जिनसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। कापर यानी तांबा का उपयोग बिजली का सामान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है, और मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है तो कोयला है। जादूगोड़ा जो है प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र धारवाड़ तंत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत क्या है, आत्मनिर्भर है। देखिए ये 1991 में पूछा है। ठीक है, तो इस बार इसीलिए कह रहे तो जो आर्थिकी आता है उसको अपडेट करके जाए, ये वाला पोर्शन सिर्फ। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है तो छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है तो उड़ीसा है, क्रोमाइट उत्पादन में। भारत में आपूर्ति में आत्मनिर्भर है तो थोरियम में। ठीक है, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की मेंस में भी पूछा है, आर ओ में भी पूछा है। भारत का वह राज्य जो एवेस्टेस का सर्वाधिक उत्पादक है तो आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादक है। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है तो छोटा नागपुर का पठार। जो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम जिप्सम जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो राजस्थान। राजस्थान में जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये यूपी से प्री में पूछा गया है। अब बीईओ में देखिए क्या पूछा है। ये ताबा जो है, ताबा को मोसबानी है। लॉएस्क बादाम पहाड़ है, और मैंगनीज का छिंदवाड़ा में पाया जाता है। अभ्रक पाया जाता है हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में अभ्रक पाया जाता है। अब ऊर्जा संसाधन से जुड़े जितने भी आयोग में पूछे हैं इसको देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा। ठीक है, वो स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन प्रसिद्ध है तो कुडनकुलम जो है परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जी ऐसी प्रवक्ता पूछा है ये। नेक्स्ट है कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तो तमिलनाडु में। वही चीज अब राज्य पूछ दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कल्पक्कम प्रसिद्ध है तो परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3.3%। ये 2008 का पूछा है। आप करंट में जो आर्थिक है उससे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है, जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कल्पक्कम तमिलनाडु परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट कह रहा है कि नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। काकापार कहाँ है तो गुजरात में। ट्राम्बे कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्थान और कार्य है। काकापार जो है ककरापार ककरापार जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए है। पोखरन क्या है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है तो रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा का है तो उपग्रह मोचन स्टेशन है। ठीक है, ये देखिए आर ओ मेंस में पूछा है। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई तो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के कुल उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है लगभग 2% भाग है इसका। अब पवन ऊर्जा से संबंधित आयोग में देखिए कितने भी क्वेश्चन आए हैं। तमिलनाडु का मुप्पन 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 डल पेरुगुड़ी क्षेत्र है पवन ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट कह रहा है शिव समुद्र में और कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है तो जल जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये दोनों क्या किया है, दोनों जोड़ के पूछा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं जो दो तथ्यों को जोड़ के पूछता है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है तो तमिलनाडु में है वो। पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तो तमिलनाडु है जो प्रथम स्थान रखता है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि पनबिजली ऊर्जा संबंधी जितने भी क्वेश्चन आए उसको देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिवाना समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है तो जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र है, तो खंबात का जो तट है वहां पे सबसे ज्यादा ज्वारीय उत्पादन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहना है बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना कुल लंबाई है 356 किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है पनबिजली ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। देखिए सब आयोग में पूछा हुआ है, इसीलिए इस बार थोड़ा जूम नहीं किए हैं, इसको थोड़ा सा दिखा दिए आपको। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन के तो शिव समुद्रम है। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है तो महाराष्ट्र है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना की गई तो दार्जिलिंग में इसको प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था तो सिड्रा पांग में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो सतलज नदी पे स्थित है। सफेद कोयला कहा जाता है तो जल विद्युत शक्ति को सफेद कोयला कहा जाता है। देख लीजिए कितना समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है तो केरल में अवस्थित है। और नेक्स्ट कह रहा है ताप ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो दादरी में और सिंगरौली में स्थित है। नेक्स्ट है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है तो सिंगरौली जो है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। अब देखिए ताप विद्युत गृह और राज्य बाढ़ बाढ़ करके जो है बिहार में है, लारा है छत्तीसगढ़ में, कुंडगी है कर्नाटक में और गढ़वारा है मध्य प्रदेश में। देखिए यूपीपीसीएस जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु शक्ति परियोजना है तो कोयला आधारित परियोजना को है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है तो उष्मीय थर्मल ऊर्जा की सर्वाधिक अंश है। नेक्स्ट कह रहा है कि राम गुंडम गुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तो तेलंगाना में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है तो कोयला है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत, ये छोटा टॉपिक है सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है तो सौर शक्ति है। अन्य तथ्य गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें है, इसको भी देख लीजिए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं, इसको भी देखिए। कह रहा अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है तो राजस्थान और गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। कह रहा है कि भारत वह राज्य जिसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है तो गुजरात में है। नूना माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है तो असम में अवस्थित है। और भारत में पेट्रोलियम में पाए जाने वाले न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में, न्यूनतम संभावना है वहाँ पे। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है तो बॉम्बे हाई में इसका प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है वो कांडला क्षेत्र है। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वो है गुजरात। नेक्स्ट है हज हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस से संबंधित है। एचबीजे पाइपलाइन प्राकृतिक गैस अंकलेश्वर में है। उड़ान एवं गैस आधारित शक्ति परियोजना तो महाराष्ट्र में है। देखिए सब सब पूछा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है तो जामनगर है। जामनगर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया तो माकूम में खोदा गया था सर्वप्रथम।
नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है तो गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है तो पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वो भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया तो वो आंध्र तटीय क्षेत्र है। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया हुआ स्थान है अंकलेश्वर है ये। उस समय करंट में था तो पूछ लिया है, ठीक है। अब जो इस बार करंट में है तो उसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि तेल सुधनशाला राज्य है। कोयली है गुजरात में। बरौनी बिहार में है। और करनाल जो है हरियाणा में है। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है तो अंकलेश्वर जो है पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन। अन्य तथ्य हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं तो जल को उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। देखिए जीडीसी में भी पूछा है। इसीलिए वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है तो तेल और गैस उसके स्रोत है। वह पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है तो मोरन जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना स्थित है तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला जो है रेल कोच के लिए, बरौनी है तेल शोधन के लिए संबंधित है, ठीक है। देखिए बीईओ में पूछा गया है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का, उद्योग और उत्पादन केंद्र। ऑटोमोबाइल उद्योग है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। एल्युमिनियम जो है उद्योग है अलुपुरम केरल में। पटसन है जगत दल पश्चिम बंगाल में। रेशम है चन्नापटना कर्नाटक में है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में उद्योग एवं व्यापार से संबंधित क्वेश्चन तथ्य को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।